अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा लेक्चर है चैलेंजेस ऑफ ई कॉमर्स। हम इससे पहले पढ़ चुके हैं, लेकिन आज हमने दो पार्ट्स में पढ़ना है कि फर्म या कंपनी को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं एंड सेकंड कस्टमर को क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं चैलेंजेस फॉर ई कॉमर्स फर्म या कंपनी। चैलेंजेस फॉर फर्म और कंपनी कि उनको क्या क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स। सबसे पहला पॉइंट क्या है? हाई रेट ऑफ रिटर्न ऑफ गुड्स। गुड्स बोलते हैं अशिया को, और रिटर्न का क्या मतलब है? वापस। तो ये वाला जो पॉइंट है इसका मतलब भी समझ गए कि चीज़ वापस कर देते हैं कस्टमर। ये वाला पॉइंट मतलब ये वाला जो है वो किसको फेस करना पड़ता है चैलेंज? फर्म को या कंपनी को या बिजनेसमैन को। इसमें यह होता है कि कुछ कस्टमर होते हैं जो फर्स्ट टाइम बायर होते हैं। फर्स्ट टाइम बायर का क्या मतलब है? हाँ, पहली बार वो करते हैं क्या करते हैं कि ऑनलाइन चीज़ मंगवाना चाहते हैं। वो वैसे ही मतलब फेसबुक या इंस्टाग्राम और उधर से चीज़ देखते हैं तो अट्रैक्ट हो जाते हैं, मतलब उसकी इमेजेस या वीडियोस देखते हैं तो वो फ़ौरन से क्या कर लेते हैं, उधर बाय कर लेते हैं या ऑर्डर कर देते हैं अपना। वो दिमाग से नहीं सोचते कि हमें ये चीज़ चाहिए या नहीं चाहिए, लेकिन वो ऑर्डर कर देते हैं। फिर जब वो ऑर्डर कर चुके होते हैं फिर बाद में सोचते हैं कि क्या हमें ये चीज़ ऑर्डर करनी चाहिए थी या नहीं करना चाहिए थी। और जब तक उनकी चीज़ उन तक पहुंचती, डिलीवर होती, तब तक वो अपना माइंडसेट चेंज कर चुके होते हैं कि ये हमें चीज़ नहीं चाहिए थी, क्योंकि उनका मतलब उनको पता नहीं होता ऑनलाइन चीज़ अच्छी होगी नहीं होगी। तो कंपनी तो उधर से बेच चुकी होती है, तो जब उनके घर डिलीवरी पहुंचती है तो वो आगे से उसको रिसीव नहीं करते। तो ये सारा चैलेंज किसको मतलब फेस करना पड़ता है? कंपनी को। इससे ये होता है कि मतलब कंपनी को बहुत सारा इस पर खर्चा भी करना पड़ता है, क्योंकि मतलब उधर कंपनी से चीज़ आती है जब कस्टमर तक तो बहुत सारे पैसे भी लगते हैं। तो वो सारा मतलब उस किसको होता है, उसका नुकसान कंपनी को। इसलिए ये मतलब ये पाकिस्तान में फॉरेन कंट्री में ये वाला इतना चैलेंज नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान में या छोटे ममालिक में बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब चीज़ वापस जाती है तो उस किसको नुकसान होता है? कंपनी को। जो मतलब डिलीवरी चार्जेस वगैरह है वो सारा किसको पे करना पड़ते हैं? कंपनी को। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मोड। कैश ऑन डिलीवरी पेमेंट मोड। इस चैलेंज में कंपनी को ये फेस करना पड़ता है, ज़्यादातर लोग जो है ना ऑनलाइन मतलब पे नहीं करना चाह रहे होते। एक तो बाज़ लोगों के पास मतलब डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या उनके पास कोई अकाउंट वगैरह कुछ भी नहीं होता, तो वो क्या प्रेफर करते हैं कि हम जब हमारे पास डिलीवरी आएगी तो हम तब पे करेंगे। एक ये है। और बाज़ लोग ऐसा करते हैं कि वो ऑनलाइन इसलिए भी नहीं करना चाह रहे होते कि क्योंकि उनको ये नहीं होता कि हमारी चीज़ पहुंचेगी या नहीं पहुंचेगी, इस वजह से वो नहीं करते ऑनलाइन। मतलब पैसे पहले नहीं देते, कहते हैं हम बाद में देंगे।
दूसरा ये है कि लोगों को अपने अकाउंट नंबर वगैरह हैक होने का डर होता है, या जब वो आप रजिस्ट्रेशन करवाते हो किसी भी कंपनी के ऑर्डर करते हो तो वहाँ पे आपको फ़ोन नंबर भी देना पड़ता है, पासवर्ड भी देना पड़ता है अपना, और ईमेल अकाउंट वगैरह सारा कुछ देना पड़ता है, एक फॉर्म फिल करना पड़ता है। और वो लोग मतलब अपने हैक होने की वजह से, अकाउंट हैक होने की वजह से वो नहीं करते, क्या नहीं करते, ऑनलाइन पेमेंट पहले नहीं करते। वो क्या कहते हैं कि हम कब करेंगे, जब डिलीवरी आएगी। तो ये भी एक कंपनी को बड़ा चैलेंज होता है कि जब तक डिलीवरी पहुंचे उसके बाद 1 हफ्ता लग जाता है, फिर जब वो डिलीवर वाला जो होगा प्रोसेस सारा वो इसी तरह भेजेगी चीज़, फिर जब वो डिलीवरी वाला पैसे वापस उधर कंपनी में भेजेगा लेके, तो वो भी काफ़ी टाइम लग जाता है, लेकिन कंपनी को और स्टॉक करना होता है। तो इस वजह से ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। वो जो बाकी स्टॉक करना चाहता होता है वो भी उसको रोकना पड़ता है, क्योंकि एक और बड़ा मसला ये भी है हमारे यहाँ पे, ज़्यादा मसला ये आता है कि चीज़ जो है ना वो बेचते ही नहीं, पैसे ले लेते हैं। तो ये एक बड़ा डर होता है लोगों को, बहुत बड़ा ये भी डर होता है। ये होता है कि हम अगर हमने पहले पेमेंट करवा दी, ये तो चीज़ ना भेजें, चीज़ भेजी, सबसे बड़ा मेरे नज़र में मसला होता है। हाँ जी बिल्कुल। साथ में जो पासवर्ड वगैरह हैक हो जाते हैं, अकाउंट नंबर आपके हैक हो जाते हैं, इसका भी लोगों को बहुत मसला होता है। या आपको वो चीज़ सही नहीं भेजते जो आपने ऑर्डर की होती है, तो इस वजह से मतलब ये फिर बाज़ कंपनीज, बड़ी बड़ी कंपनीज वो तो ठीक चीज़ भेज देते हैं, लेकिन उनको वेट करना पड़ता है पे का, और फिर बाकी जो स्टॉक लाने के लिए उनको वेट करना पड़ता है कि वो पैसे आएंगे और हम बाकी स्टॉक लेंगे रखेंगे। तो ये चैलेंज है जो कैश ऑन डिलीवरी पेबल मोड, ये भी बहुत बड़ा चैलेंज है, किसके लिए, कंपनी के लिए या फर्म के लिए। द नेक्स्ट वन इज पेमेंट गेटवे हैव अ हाई फेलियर रेट। पेमेंट गेटवे on the high failure rate. ये भी कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। काफ़ी बार ऐसा होता है कि जब हम ऑनलाइन पे करते हैं तो नेट सर्विस ना ठीक होने की वजह से या सिग्नल ना होने की वजह से वो फेलियर रेट काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जब फेलियर रेट ज़्यादा होगा तो कस्टमर इरिटेट होगा, वो गुस्सा हो जाएगा, नाराज़ हो जाएगा, शायद इवन कि वो परचेज़ भी ना करे। वो जो इसने ऑर्डर किया होता है वो उसको रोक देता है, शायद वो उसको परचेज़ भी ना करे। तो ये भी एक कंपनी के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है कि उनका पेमेंट गेटवे हैव अ हाई फेलियर रेट। ठीक है, समझ आ गया है? तो हमारे पास कार्ड भी ऐसे होते हैं मैडम जो एक्सेप्ट नहीं करती वेबसाइट। जी बिल्कुल, ये बड़ा मसला होता है जी। तो इससे कस्टमर क्या हो जाता है, इरिटेट हो जाता है और वो चीज़ परचेज नहीं करता, अपना ऑर्डर वापस ले लेता है। ठीक है, तो द नेक्स्ट वन इज प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट एक्सेस। प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेट एक्सेस। ये भी एक बहुत बड़ा मसला है, इधर तो बहुत ज़्यादा मसला है इंटरनेट का। तो ऑनलाइन चीज़ बाई करने के लिए या सेल करने के लिए जो इंटरनेट है आपकी बेसिक फैसिलिटी है, अगर वही नहीं होगी तो फिर आप ऑनलाइन ना तो शॉपिंग कर सकते हैं, ना कुछ खरीद सकते हैं, ना कुछ बेच सकते हैं। तो जो ई कॉमर्स के लिए जो है ना, ये बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि इंटरनेट की एक्सेस नहीं होती। जब इंटरनेट नहीं होगा, या हमारे कुछ ऐसे विलेज हैं, ऐसी जगह हैं जहाँ पे इंटरनेट नहीं है, ना होने के बराबर है, हम जहाँ पे रह रहे हो यहाँ पे ना होने के बराबर है। इस वजह से भी लोग चीज़ ऑनलाइन परचेज नहीं करते, और ये किसको नुकसान होता है, फर्म को होता है, एक कंपनी को होता है। द नेक्स्ट वन इज़ टेक्निकल प्रॉब्लम।
ये भी जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि ऑनलाइन या ई कॉमर्स के लिए इंटरनेट बेसिक फैसिलिटी होती है। जब टेक्निकल प्रॉब्लम भी यही होती है, इंटरनेट की ही प्रॉब्लम होती है, ठीक है। तो काफ़ी बार ऐसा होता है कि कोई चीज़ बंदा कस्टमर कोई चीज़ देखता है तो उसको वो ऑर्डर करना चाहता है, तो उसके लिए मतलब कोई वो पिक देख रहा है किसी चीज़ की, किसी का ऐड देख रहा है या वीडियोस देख रहा है, या एक पेज से दूसरे पेज पे जाता है वो चीज़ें और सर्च करता है, तो जबकि वो चीज़ें उसकी नहीं खुल रही होती, ठीक है। तो इसमें क्या है, टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है जिसकी वजह से कस्टमर इस चीज़ को बाय नहीं करते, क्योंकि जब वो देखेगा चीज़ें तो वो तब भी बाय करेगा ना। तो इंटरनेट टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से भी वो चीज़ परचेज नहीं करता, और जिसका नुकसान क्या होता है, फर्म को होता है या कंपनी को होता है। द नेक्स्ट वन इज कंपटीशन। तो स्टूडेंट समझ आ रही है? ओके। तो आजकल ई कॉमर्स में तो एक बहुत बड़ा कंपटीशन है, ठीक है। ऑनलाइन शॉपिंग में बहुत बड़ा मतलब कंपटीशन बढ़ रहा है, दिन ब दिन कंपटीशन बढ़ रहा है। वो किस तरह बढ़ रहा है, इसकी रीज़न क्या है कि ई कॉमर्स को एडवांटेज मिलता है कि ग्लोबल रीच का, एक एडवांटेज मिलता है ग्लोबल रीच का। तो ग्लोबल का मतलब क्या है, हाँ, आलमी दुनिया। तो यहाँ पे इसको ये होता है कि वो कस्टमर को पूरी दुनिया में टारगेट कर सकता है। ये एक बहुत बड़ा कंपटीशन है कि पूरी दुनिया में अपने कस्टमर को वो टारगेट कर सकता है। दूसरा यहाँ है कि प्रॉफिट बहुत ज़्यादा होती है और इन्वेस्टमेंट ना होने के बराबर होती है या बहुत ही कम होती है इन्वेस्टमेंट। तो बस आपको सिंपल एक वेबसाइट क्रिएट करनी होती है, उस पर आपने चीज़ें डालनी होती हैं, एड्स वगैरह देने होते हैं। तो ये मतलब ये कुछ कंपनीज ऐसे करती हैं या कुछ फर्म्स बिजनेस में ऐसे करते हैं कि वो ना बाज़ टाइम डिस्काउंट दे देते हैं, काफ़ी अच्छा डिस्काउंट देते हैं। दूसरा ये है कि वो डिलीवरी चार्जेस नहीं लेते, फ्री ऑफ डिलीवरी देते हैं। इसकी वजह से जो बाकी कंपनीज होती हैं उनको मतलब ये कंपटीशन हो गया। जाहिर सी बात है, जिधर हमें फ़ायदा होगा, जिधर हमें डिस्काउंट मिल रहा होगा या उधर से हम ऑर्डर करेंगे, तो बाकी दूसरी जो कंपनीज हैं उनको नुकसान होगा, उनको चैलेंज का एक सामना करना पड़ेगा। द नेक्स्ट इज वन इज पुअर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन्स। पुअर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन। इस पॉइंट के मुताबिक इधर डिलीवरी प्रोसेस बहुत पुअर है, ठीक है। मतलब एक कंपनी 2 या 3 दिन बताती है तो वो बेशक 2 या 3 हफ्ते आपकी चीज़ ना पहुंचे। यहाँ पे सप्लाई वाला जो सिस्टम है वो बहुत ही पुअर है, ठीक है। मतलब बहुत सुस्त है, जिसकी वजह से कंपनी को नुकसान करना पड़ता है। फिर वो जो कस्टमर होता है वो चीज़ परचेज नहीं करता, तो इससे कंपनी को बहुत बड़ा एक मतलब होता है। कुछ बाज़ कंपनीज होती हैं जो मतलब प्राइवेट जराए से सोर्सेज से दूसरे सोर्सेज से वो चीज़ें बेचती है या हायर कर लेती हैं, बट हर कंपनी तो नहीं ना कर सकती ऐसा। इस वजह से मतलब इधर जो पुअर लॉजिस्टिक्स एंड सप्लाई चेन का मसला है वो बहुत बड़ा मसला है। क्यों? कि डिलीवरी प्रोसेस बहुत स्लो होता है, इस वजह से। द लास्ट वन इज अदर चैलेंज। आपके मुताबिक अदर चैलेंज में क्या क्या हो सकता है? किसी को कोई आइडिया है?
हाँ ये भी ठीक है, लेकिन इसमें यह है कि ई कॉमर्स में पोर्टल सेटअप काफ़ी हाई होता है। पोर्टल मीन वेबसाइट, जो आपको वेबसाइट क्रिएट करना होती है वो काफ़ी हाई होती है, ठीक है, बहुत अच्छी आपको वेबसाइट बनाना पड़ती है, मतलब वो हैंग ना हो, सही से चले, अगर उस पर ज़्यादा कस्टमर आ जाए तो वो हैंग ना हो, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि आपकी वेबसाइट सही होनी चाहिए, हाई होनी चाहिए, मतलब उसकी डिज़ाइनिंग वगैरह भी अच्छी होनी चाहिए। और जो डिज़ाइनिंग अच्छी करने के लिए कंपनी को जाहिर सी बात है उस पर इन्वेस्टमेंट करना पड़ती है, वो कॉस्ट किसको पे करना पड़ती है? कंपनी को। तो इस वजह से भी ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो उधर के इसमें आता है चैलेंज में। और इसमें कस्टमर को इम्पर्सनल फील होता है ना, उसको मतलब चेक कर सकता है कि इसकी स्टाफ क्वालिटी क्या है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से कस्टमर अवॉइड करते हैं, वो अपनी चीज़ उधर से परचेज़ नहीं करते, क्योंकि ऑनलाइन जो चीज़ होती है उसकी क्वालिटी का कोई पता नहीं होता। बहुत टाइम हो सकता है अच्छी निकल आए, बहुत टाइम नहीं भी अच्छी निकलती, ठीक है। ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कंपनी के लिए। तो क्योंकि हम जैसे फिज़िकल शॉप में चीज़ हम स्टाफ कुछ भी लेते हैं तो हम चेक करके लेते हैं ना, जबकि ई कॉमर्स में ऐसा नहीं होता। तो ये भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो ये आपको समझ आ गई होगी। अब हम पढ़ते हैं इसका सेकंड पार्ट, कस्टमर कि कस्टमर के लिए कौन कौन से चैलेंजेस होते हैं ई कॉमर्स में। देखिए ना कि जैसे कंपनी को चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं, ऐसे ही कस्टमर को भी चैलेंजेस फेस करना पड़ते हैं। सबसे पहले क्या है? सिक्योरिटी इशू। फर्स्ट वन इज सिक्योरिटी इशू। ई कॉमर्स में सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जांपल, आप कोई चीज़ परचेज़ कर रहे हैं ऑनलाइन, उसमें एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म आपको फिल करना पड़ता है, उसमें आपकी पर्सनल डिटेल्स ली जाती हैं, फ़ोन नंबर आपका लिया जाता है, अकाउंट नंबर लिया जाता है, ईमेल अकाउंट लिया जाता है, और आपकी मतलब आपका जो फ़ोन नंबर होता है ना वो बहुत ही सेंसिटिव, आप उसको कह सकते हैं, बहुत ही एहसास इंफॉर्मेशन होती है। उसकी वजह से आपके फ़ोन नंबर की वजह से आपके बैंक अकाउंट भी हैक हो सकते हैं और होते भी हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ना कि सिक्योरिटी इशू बहुत ज़्यादा है, और इससे भी मतलब अवॉइड करता है कस्टमर कि जाहिर सी बात है हमें अपनी पर्सनल डिटेल्स देना पड़ेंगी, तो वो भी फिर इस वजह से भी अवॉइड करता है किससे? ई कॉमर्स से, ऑनलाइन चीज़ बाय करने से। द नेक्स्ट वन इज inability to see and feel products before purchase। आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं तो क्या उस चीज़ को आप टच कर सकते हैं, फील कर सकते हैं? नहीं कर सकते ना। तो इसमें ये भी एक इशू है कस्टमर के लिए कि अगर वो कोई चीज़ ऑनलाइन
कर भी लेता है, परचेज़ कर लेता है, तो उसको कोई आइडिया नहीं होता कि वो चीज़ कैसी आएगी, उसका स्टफ़ कैसा होगा। हम जब फिज़िकल शॉप में जाते हैं तो कुछ चीज़ को मतलब पूरे मुतमईन हो गया, उसको चेक करके सारा कुछ क्वालिटीज़ वगैरह उसके साथ डिस्कस करके तो फिर लेते हैं ना। तो हम यहाँ तक भी कहते हैं कि अगर ये चीज़ अच्छी ना निकली तो हम वापस कर देंगे। अब ऑनलाइन में अब चीज़ बंदा इस्तेमाल करके तो फिर वो तो टाइम भी नहीं होता, क्योंकि विद इन 7 डेज़ वापस करना होती है। तो ये भी होता है कि हम इसको टच या फील नहीं कर सकते प्रोडक्ट्स को, जिसकी वजह से ये भी एक कस्टमर के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है। जैसे मेरी फ्रेंड ने किया हुआ था ऑर्डर, गाउन किया हुआ था, और उसको सैटरडे को डिलीवरी आई तो एक छोटा सा ना उस शॉपर में एक छोटा सा खाली कपड़ा है। अब उस कस्टमर को कितना नुकसान हुआ है जिसने गाउन किया है। तो ये भी है कि किस लिए भी कस्टमर को बहुत बड़ा मतलब चैलेंज कराता है कि वो उसकी क्वालिटी वगैरह कुछ भी नहीं चेक कर सकता। ठीक, अब नेक्स्ट वन इज़ अनसर्टेनली अबाउट क्वालिटी। क्वालिटी का क्या मतलब है जी? तो ऑनलाइन चीज़ की कोई क्वालिटी का कोई पता नहीं होता, ठीक है, वो कैसी निकल रही है, क्या हो रहा है। मतलब ये ना हो कि बंदा अगर हम कपड़े ले रहे तो एक बार हमने धोए भी ना हो और वो ख़राब हो जाए, उसकी क्वालिटी का कोई पता नहीं होता, कोई गारंटी नहीं होती, जिसकी वजह से ये कस्टमर को ये भी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ती है, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज़ डिले इन डिलीवरी। ये भी एक कस्टमर के लिए बहुत बड़ा चैलेंज होता है। क्यों चैलेंज होता है? हम जब कोई चीज़ खरीदते हैं तो शुरू में जो एक्साइटमेंट होती है वो 1-2 दिन के बाद वो वैसी नहीं रहती। तो जब हमने चीज़ ऑर्डर की है वो 1 हफ़्ते के बाद या 2 हफ़्ते के बाद आएगी हमारे पास, तो वो वाली हमें वो खुशी नहीं होगी, वो फीलिंग नहीं होगी। क्योंकि जब हम इधर बाज़ार से लेते हैं कोई चीज़ तो घर जाके जिस तरह जब तक हम 10 बार उसको चेक ना करें तो हमें सुकून नहीं होता। तो जबकि ये कस्टमर को ये बहुत वेट करना पड़ता है अपनी चीज़ के लिए। वो क्यों वेट करना पड़ता है कि डिलीवरी लेट पहुंचती है उनके घर। अब जब वो डिलीवरी पहुंचती है तो उनके पास वो वाली नहीं होती, मतलब वो एक्साइटमेंट भी नहीं रहती, जिसकी वजह से ये जो है डिले इन डिलीवरी भी किसको फेस करना पड़ती है? कस्टमर को। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तो स्टूडेंट्स, आज का ये था हमारा लेक्चर। तो समझ आ गया सबको? तो कोई क्वेश्चन इसके बारे में, कस्टमर के बारे में, चैलेंजेस के बारे में और फर्म के बारे में? ओके, थैंक यू।